worshipful homage unto thee, O thou supreme, supracosmic, all-transcending, non-dual being. Thou the Absolute One, the one without a second, to thee worshipful homage. Thou who art omnipresent everywhere, thou who art the indweller of all beings, thine to make thyself felt as pure consciousness, peace, divine peace and divine joy in the innermost spiritual hearts of all the sincere seekers and sadhaks and spiritual aspirants and devotees of God assembled together here at this moment in this holy Samadhi hall of Sadguru Bhagavan Sri Swami Shivananda Maharaj. Reverential prostrations and loving adorations to the beloved and worshipful Holy Master Gurudev Sri Swami Shivananda Maharaj. May your glance of grace, Guru Kripa Kataksha, and your choicest benedictions be upon all the inmates of the Shivananda Ashram, headquarters of the Divine Life Trust Society, which you founded in the year 1930 on January 13th. May it be upon all these aspirants, spiritual seekers who are residing and leading a spiritual life and pursuing their inner sadhana for self-realization. Bless them that their efforts at realization of God may become fully successful. आज का विषय महाभारत हमारा बहुत बड़ा ज्ञान ग्रंथ है। रामायण भी हमारा बहुत बड़ा ज्ञान ग्रंथ है। योग वशिष्ठ भी एक प्रकार से बड़ा ज्ञान ग्रंथ है, जो कि कहानियों से भरा हुआ है। अनेक वही बड़ा कहानी है, वो कहानी के अंदर अनेक अन्य शिक्षा प्रदायक, ज्ञानदायक कई सबकों को सिखाते हुए हमें सुमार्ग और दुर्मार्ग, धर्म और धर्म, ठीक और गलत, इसको अच्छी तरह से जानने लायक जानकारी देने के वास्ते और जानने लायक कहानियाँ ये भरे हुए हैं महाभारत में, रामायण में, योग वशिष्ठ में। गुरु महाराज स्टोरीज फ्रॉम महाभारता ऐसा लिखा है। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय दिवंगत स्वर्गीय श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज धुरंधर संस्कृत के पंडित थे और वेदों को जानने वाले थे, वेदज्ञ थे। वो कहा करते थे, महाभारत को लिखने के पश्चात व्यास भगवान ने
ये कोशिश किया जो जगत में पूरा के पूरा मानव लोक में जो कुछ भी ज्ञान है ये महाभारत में आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं महाभारत में जो भी ज्ञान अन्यत्र पूरा मानव लोक में है, ये मेरा रचना के अंदर है, और मेरा ये रचना के अंदर जो नहीं है चाहिए तो पूरा लोक पर मानव लोक में भ्रमण करो, तुमको नहीं मिलेगा। Whatever there is in this world in the form of knowledge, it is here. In this tome I have produced. And what is not here, you will not be able to find anywhere else. यदस्ति सर्वत्रम अत्र अस्ति, अत्र नास्ति कुत्रापि नास्ति। ये महाभारत में अनेक पर्व है। भीष्म जब लड़ते हैं भीष्म पर्व है, भीष्म जब शरपंजर में लेट जाते हैं शांति पर्व आता है। एक बड़ा विचित्र प्रसंग आता है उसमें। अरण्यवास की समाप्ति और अज्ञातवास की प्रारंभ, वो समय में ये नीच कुविचार वाला दुर्योधन और उनका कुविचारों को और भी बद्धा कलंकित दूषित करने के लिए अगल बगल में उनको दो बड़े मित्र, एक तो उनका मामा शकुनी और उनका मित्र दुशासन, उनका हितचिंतक और उनको सलाह देने वाले, एडवाइजर्स। और हमेशा उनको बताते रहना ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इसलिए, ऐसा करना चाहिए इसलिए। ये अरण्यवास उनका समाप्त हो गया, अज्ञातवास शुरू हो गया। अभी जाकर के उनको पहचान लिया तुमने जंगल में, क्योंकि अज्ञातवास की समाप्ति के टाइम में एक वर्ष की समाप्ति के टाइम में उन लोगों ने विराटनगर पहुंचे। वहाँ पर गोग्रहण वगैरह हुआ, कीचक वध इत्यादि हुआ। उत्तर कुमार की शूरवीरता की प्रदर्शन, वो अज्ञातवास की आंखें, अज्ञातवास शुरू हुआ जंगल में। इसलिए दुशासन और शकुनी उनको बोलते हैं अभी तुम्हारा आदमी को भेज करके उनको कहाँ जंगल में है करके खोज करके पहचान लो। पहचान लिया तो एक और 11 साल पुनः जंगल में निवास करना पड़ेगा और 1 साल अज्ञातवास होना पड़ेगा। यहाँ से तो हट जाएंगे, हम साम्राज्य करते रहेंगे। भेजा आदमी उनको भेजा।
वो खोज करते करते आए। ये जंगल में किसी एक स्थान में रहा करते थे, गुप्त स्थान में। ऐसा प्रसंग उठा, ऐसा एक सिचुएशन आ गया, परिस्थिति बन गई, उसको छोड़ करके दूरी पर तक जाना आना आवश्यक हो गया। बहुत प्यासी हो गई द्रौपदी, बोली मैं बहुत, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु हो गया, पानी के स्रोत सब सूख गया, वो प्यास लगने शुरू हो गया। और पुरुष लोग तो थोड़ा सा सहन कर लेते हैं, वो स्त्री अबला बताते हैं, और द्रौपदी बर्दाश्त किया। कृपा करके जा करके थोड़ा पानी ले आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं खड़ा उठ भी नहीं हो सकती हूँ, मैं बैठी हूँ, अब देर किया तो मैं लेट जाऊंगी। पूरा के पूरा मेरा ओंठ सूख गया, मुंह सूख गया, जबान सूख गया, गला सूख गया, अभी छाती भी सूखने लगी, कृपा करके पाए। इसलिए सीमित क्षेत्र में जो विचरण करते थे वो नकुल या सहदेव, धर्मपुत्र कहते हैं, अरे देखो भाई, तुम एक ऊंचा पेड़ पर चढ़ करके देखो, कहीं बहुत हरा वृक्ष की पत्ते तुमको नजर में आते हैं क्या? और जहाँ पर पक्षी ज़्यादा संख्या में उड़ते रहते हैं क्या? जरूर वहाँ पर पानी होगा। जहाँ पर ज़्यादा पक्षी उड़ते रहते हैं, जहाँ पर जंगल का पेड़ों के पत्ते बिल्कुल ज़्यादा हरे हैं, ताज़े हैं, वहाँ पर पानी है। वो नकुल या सहदेव ऊपर ऊंचा ऐसा, और भी नजर, सब पेड़ ऊंचे हैं, हाँ भाई साहब हमको नहीं, और भी ऊंचा चढ़ो, और भी ऊंचा चढ़ो। हाँ, आखिर में पेड़ के ऊंचा चढ़ने में, हाँ वहाँ हमें दिखाई देता है, वहाँ पर हाँ ये है। जरूर पानी है, क्योंकि हरियाली भी है और पक्षी भी ज़्यादा है। जाओ वहाँ जा करके पानी ले आओ। सहदेव को पहले भेजते हैं, एक बर्तन पानी के लिए लेकर के जाता है। हाँ, वहाँ जा करके पहुँचता है, तालाब है, पानी भी है, साफ पानी पीने लायक। तालाब के पानी के किनारे के लिए उठता है, सामने तालाब के पानी से थोड़ा ऊंचा आकाश में एक आश्चर्य, एक आवाज, ठहरो। क्या हो गया? नहीं, ये तालाब मेरा है और तुम मेरे इजाज़त बिना ये पानी को ले नहीं जा सकते हो, और मेरे इजाज़त के बिना पानी स्पर्श किया तुम मूर्छित हो जाओगे, गिर जाओगे। न पानी ले सकते हो, न वापस जा सकते हो। किसी का प्यास आए हो, उसका प्यास वैसे ही बने रहेगा। लेकिन आवाज तो है, दिखाई तो नहीं देता है, और अर्जेंट है। वो तो बिल्कुल हैरान हो गई है बिना वहाँ पानी के। बोलते वो अभी ठहरो, मैं पहले पानी दे करके उसके बाद तुम्हारा सवाल का जवाब दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे शर्त है, पानी लेने के पहले तुम नहीं मानता है। सहदेव उतरता है, बर्तन पानी स्पर्श करते ही
गिर जाता है जमीन में। तो देर हुआ तो फिर नकुल आता है, वो भी गिर जाता है। तो फिर अर्जुन जाता है, वो भी गिर जाता है। भीमसेन आता है, आप जानते हैं बड़ा क्रोधी है, तुम कौन हो? सोचने वाला, मैं ले जाऊंगा। धड़म धड़म गिर जाता है। अरे सहदेव गया वापस नहीं आया, नकुल गया वापस नहीं आया, अर्जुन गया वापस नहीं आया, भीम गया तो घबराए युधिष्ठिर। भीम बहुत युधिष्ठिर के लिए खास करके प्यारा था। अब द्रौपदी को सांत्वना दे करके, कुछ हो गया है, पता नहीं क्या है, मैं जा करके तुमको जरूर पानी ले आता हूँ, जाते हैं। बुद्धिमान थे वो भी। पानी के लिए गए, उतरे, आवाज आया, ठहरो। मेरा प्रश्नों को पहले जवाब देना है, ये मेरा तालाब से पानी निकलना है उसके पूर्व। और ये तुम्हारे 4 भाई मेरा कहना नहीं माना, बिना मेरा प्रश्नों के उत्तर देते हुए वो पानी के किनारे चले गए। वो अवस्था तुम्हारा भी ऐसा अवस्था हो जाएगा। धर्मपुत्र सोच विचार करने वाले, वो सोचे मेरा भी यदि अवस्था ऐसा हो जाएगा, द्रौपदी प्यास से मर जाएगी, प्यास से मर जाएगी। ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। ठीक है, जो भी सवाल पूछना है पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। उसको यक्ष प्रश्न की अध्याय ऐसा कहते हैं, पढ़ने लायक है। बहुत मानव लोक, मानव व्यवहार क्षेत्र, मनुष्य का कर्तव्य, चाल चलन की विधि विधान, उसके बारे में बहुत था। मानव जीवन की कई क्षेत्रों में सवाल पूछता है, युधिष्ठिर जवाब देते हैं। और तृप्त हो जाता है यक्ष, अभी चाहिए तो तुम पानी ले जा सकते हो, और इनको भी जगा दूंगा, पानी निकालो, इनके ऊपर छिड़काओ, ये सब जग जाएंगे, वो मरे नहीं हैं तो दीर्घ इसमें पड़े हुए हैं। हाँ, स्मृति अनकॉन्शियसनेस में पड़े हैं, बेहोश हो गए हैं, होश में आ जाएंगे, उड़ जाएंगे, और पानी ले जा करके जाओ। युधिष्ठिर बोलता है, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, पूछो। मानव के ऊपर यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवलोक की देवताएं, गौण देवताएं, मुख्य देवताएं, ऐसा कतिपय श्रेणी की लोग है, कतिपय श्रेणी की व्यक्तियां हुआ करते हैं। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, गौण देवता, मुख्य देवता और देवेंद्र। देवेंद्र और उनको देवेंद्र अपना काम बनाने के लिए कोई अप्सराओं की ये भी लेता है, सहायता भी लेता है। रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, ऐसा। पूछो, तुम पूछो। युधिष्ठिर पूछते हैं,
इतना तुम बुद्धिमत्ता की प्रश्न पूछ रहे हो, ये यक्ष के अंदर इतना दक्षता नहीं है। यक्ष के अंदर ऐसा सवाल पूछने की ज्ञान तो नहीं है। मैं जानता हूं यक्ष कौन सा श्रेणी में है, तुम कौन हो। ठीक पूछा तुम। जिनके वरदान से तुमने तेरे माता कुंती में जन्म लिया, कुंती पुत्र बना, मैं वो यम धर्मराज हूं। मैं यम धर्मराज हूं। वो यक्ष धर्मराज के रूप में प्रकट होकर के, प्यारे बहुत अरसे से तुमसे मिला नहीं है, तुमको देखा नहीं है, तुमको देखना चाहता था मैं, इसलिए मैंने ये सब एक नाटक रचाया। अब तुमको देख करके मैं तृप्त हूँ, चलो। बहुत खुश हो गए सब, होश में आ गए। पांचों भाई पानी लेकर के द्रौपदी का प्यास बुझाए। यक्ष प्रश्न की वो ये जो है प्रसंग बहुत पढ़ने लायक, जानने लायक है। अब वहां पर धर्मराज से कई सवाल पूछे गए और एक प्रश्न आता है, जब धर्मराज प्रश्न पूछने का स्थान में रहता है और उनको समाधान करते हुए, समाधान देते हुए प्रश्न की उत्तर देने वाले भीष्म पितामह होते हैं। वो जब शरपंजर में, वो बाणों की शया में, अंत में शांतिपर में जब भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, और कोई होता कभी के मर जाता, इतना घायल हुए हैं, छिद्र हो गया है पूरा शरीर नखशिखा पर्यंत, लेकिन वो इच्छा मृत्यु वाले थे। और दक्षिणायन था, जिसके बारे में मैंने 2-3 रोज के पहले कहा था। वो धूम्र का मार्ग रात के समय और कृष्ण पक्ष की समय और सूर्य के दक्षिण यात्रा की 6 महीने दक्षिणायन, उस समय में जो पहुंचा हुआ योगी जाता है, फिर एक बार यहाँ वापस आता है, तो बाद में वो मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तरायण में, और उत्तरायण के 6 महीने में और शुक्ल पक्ष में दिन के समय में उजाले में जो चढ़ता है, हो सकता है हवन के करते हुए अग्नि सामने रह करके ओम कर जाता है, वो पुनः उनको आवृत्ति नहीं है, निरावृत्ति है। ये 8वां अध्याय की 23वां श्लोक है और 27वां समाप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतायां उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग इति 8मोऽध्यायः। 100 कौरव मारे गए, हस्तिनापुर का खाली है, युधिष्ठिर भूषित करना चाहिए। हस्तिनापुर के राज्यभार करने का आप पांचों के ऊपर है, इसलिए कई बातों की, प्रश्नों के उत्तर आप जानना पड़ेगा। राजकार्य साधारण नहीं होता है। नीति, न्याय, धर्म, अधर्म, प्रजा के पालन पोषण कैसा करना, राजकोष की जो पैसे होते हैं, धन होता है, उसको कैसा प्रयोग करना चाहिए प्रजा के हित के लिए, अपना दान दौलत के लिए नहीं है। और कौन सा प्रजा से कितना कितना कर को
ये करना यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। जितना एक अमीर आदमी दे सकता है उतना एक गरीब आदमी नहीं दे सकता है। धन कर के रूप में वसूल कर जो कर्मचारी लोग होते हैं, ये इसको सब जान करके उनको अच्छी तरह से बोलना चाहिए किन किन से कितना कितना तुम कर ये वसूल कर सकते हो, किन से वसूल करना ही नहीं है, बिल्कुल भिखारी है वो क्या कर देगा। इसलिए ये विचार विमर्शा के साथ किए जाने वाले कार्य है। और सीमा को कैसा पक्का सुरक्षित रखना है, आसपास में कौन सा साम्राज्य है, उनका तो राजा महाराजा शासक कैसा आदमी होता है, आदमी है मित्रता के भावना वाला है या शत्रुता की भावना वाला है, उन्हें हमसे ज़्यादा है तो हम भी अपना सेना को दुगना करना चाहिए, बलिष्ठ कर। आसपास में रहने वाले सूबों से ज़्यादा हमारा सेना बलवान होना चाहिए, ये सब करना चाहिए। इसलिए पूछो, अभी पूछो जब वक्त है। अब सबसे बड़ा गुण जो मानव अपनाना चाहिए वो गुण क्या है करके धर्मपुत्र भीष्म पितामह से पूछते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं सबसे बड़ा गुण जो है वो निस्वार्थता है। गुण जो है वो स्वार्थ बुद्धि है। क्योंकि मनुष्य प्राणी को भगवान ने सृष्टि करके उनको जो भी चीज़ों की आवश्यकता है उसको दिया 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 दिया, देते ही रहा और अब भी देता है और भविष्य में देते ही रहेगा। भगवान इतना बरसाया है अपना वरदान से, दिव्य करों से देता ही रहा है। उसलिए तुम ठाठ से यहाँ पर ये करते हो। क्या नहीं दिया वो गिनने में पड़ने में सालों तक आप गिनते रहेंगे, रात दिन 24 घंटे गिनते रहेंगे, उसका गिनती की समाप्त नहीं होगा। उनके दिया हुआ वस्तुओं के ऊपर तुम्हारा पूरा जीवन निर्भर है, पूरा तुम्हारा जीवन चल रहा है। और तुम सोचते हो कि इतना दिया तुमको औरों से लेने के लिए ऐसा स्वभाव बनाया, या जैसा मैं हूँ मेरा औलाद है ये मानव, मेरा गुण को अपनाना चाहिए, वो भी देना सीखना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। मैं तो उनसे कुछ लिया नहीं, मैं देते रहा, मुझसे क्या सीखा, मेरा औलाद है, मेरा संतान है। Man is a child of God, a son of God. God has given him everything and taught him this is how you must live. Because you are my son. As father, as son, like son, you must be. You should not do the opposite, which I did not teach you, which I did not do to you. You should not do the opposite. सबसे बड़ा गुण जो मानव अपनाना चाहिए वो निस्वार्थता है। देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। स्वार्थता बिल्कुल कलंक, अदिव्य है, अनडिवाइन। कभी भी सपना में भी स्वार्थ परायण नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए और दानी होना चाहिए। देना सको, निस्वार्थ बनो, तब तुम भी दिव्य होगे। ये भीष्म पितामह का वो महान एक मार्गदर्शन
युधिष्ठिर के लिए शांति पर्व में। और बताते हैं इसको पुष्टित करने के लिए, सुनो युधिष्ठिर, बोलते रो मत, ये रोने के टाइम नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने के टाइम है। क्योंकि अर्जुन रोता है, इनके युधिष्ठिर के इसमें भी आंसू आते हैं। नहीं नहीं, आंसू पहुँचो, अर्जुन तुम मत रो। पहले अर्जुन तुम रोया तो मेरे आंखों में भी आंसू आते हैं। अर्जुन इतना प्यारा था, भीष्म पितामह को इतना प्यारा था। अर्जुन किसी के जैसे के रोता है, नहीं नहीं बंद करो। और मैं ऐसा लेटा हूँ, तुम रोया तो मेरे आंख आंसुओं से भर जाएंगे, आंसुओं से भर गया तो मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगा। आंसुओं से भर गया तो डिम हो जाता है सर। इसलिए कृपा करके मत रो, सुनो, ज्ञान को प्राप्त करो। अभी तुम भी सवाल है तो पूछो। और इसको पुष्टि करने के लिए बोलते हैं, एक संत टहलते गए थे, एक फल की वृक्ष देखा, बहुत फलों से, पक्का फलों से भरा हुआ। हम एक तोड़ करके खाएंगे। देखा तो आश्चर्य हुआ, जमीन में भी बहुत पक्के फल गिरे हुए। अरे वृक्ष में भी भरा हुआ है, जमीन में भी गिरे हुए, भरे हुए, तो वहाँ से मैं ले सकता हूँ। लेकिन उनको कुतूहल आता है, वृक्ष को संबोधित करके पूछता है, अरे तुम इतना फल रखते हो, हम खा सकते हैं, इतना फल गिरा है, वो ऊपर प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना फल कभी नहीं खाते हो क्या? एक फल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपना फल को खाने का जानता ही नहीं है, किसी ने, प्रकृति ने हमको सिखाया ही नहीं। हम फल उत्पन्न करते हैं देने के लिए, हम फल उत्पन्न करते हैं देने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वृक्ष इतना दानी है, तो इतना महान एक आदर्श के ऊपर चल रहा है, तो मानव क्या ये वृक्ष से भी कम है, नीच है? वो लेने का स्वीकृत है तो धिक्कार उनके ऊपर, उनसे एक वृक्ष अच्छा है। ऐसा करके वो भीष्म ने ये उदाहरण लेकर के ये निस्वार्थता देने का ये सिखाया। हाँ, ओम